महाराष्ट्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणाचं यश असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. दाओसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये फडणवीसांनी जगभरातील नामांकित कंपन्यांसोबत राज्यातल्या गुंतवणुकीबाबत करार केलेत. त्यापैकीच एक करार हा पेणमध्ये स्मार्ट सिटी बाबतचा असल्याचं फडणवीस म्हणाले. दाओसमध्ये त्यांच्यासोबत बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी तरुण शर्मा यांनी. पाहूयात. stands at the heart of the global energy transition. साथ एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी राजनीतिक समझ और डेवलपमेंट की सोच को पूरा देश मान रहा है. हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सर. सर वेलकम ऑन जी बिजनेस सर. थैंक यू. 8 से ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस बार महाराष्ट्र पवेलियन में आ रहे हैं. जी, क्या इंटरेस्ट उनको महाराष्ट्र में दिख रहा है? देखिए, कुल मिलाकर महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन है. भारत की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा इंजन है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं. और विशेष रूप से आज अगर हम देखें तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए जो एक इकोसिस्टम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार हुई है, अब समय ऐसा आ गया है कि उसके फल जो है वो हम लोग चख सकते हैं. और हर स्टेट का ये फर्ज बनता है कि इस इकोसिस्टम को एक प्रकार से उसका फ़ायदा लेते हुए वो अपने अपने स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाए. तो वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं. महाराष्ट्र में नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास रायगढ़ पेण स्मार्ट सिटी की घोषणा की. और ये मुंबई का एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा. और कल ही 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर अलग अलग कंपनियों ने घोषित की, जिसमें यूएस कंपनी है, जिसमें सिंगापुर की कंपनी है, जिसमें दुबई की कंपनी है, जिसमें फिनलैंड की कंपनी है. और उन्होंने ऑलरेडी ये सारी घोषणाएं कर दी है. हम लोग अब ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नए मैग्नेट्स तैयार हों. जैसे पुणे और मुंबई और एमएमआर रीजन, ये तो हमारे बहुत ही नेचुरल इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स है जहाँ बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री आई है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है. अब उसके साथ साथ हम लोगों ने छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, नासिक, नंदुरबार, पालघर, धुले, गढ़चिरौली, ऐसे कई नए मैग्नेट्स, इधर कोल्हापुर या इधर सांगली, ऐसे कई नए मैग्नेट्स तैयार करने का प्रयास हमने शुरू किया है. जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे अर्थव्यवस्था को जो एक गति देनी है, वो गति देने के लिए अब ग्रोथ इंजन का पार्ट पूरा महाराष्ट्र बना. मैं पिछले समय जब मुख्यमंत्री था तब हमने रोरो शुरू किया था. आज एमएमआर रीजन में 85 नॉटिकल माइल्स का वाटर ट्रांसपोर्ट चल रहा है. लेकिन इसको 100% पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में बदलने के लिए, वाटर टैक्सी को शुरू करने के लिए अभी हमने प्लान बनाया है. 200 नॉटिकल माइल्स का ये प्लान है, जिसमें 21 जगह पर हम लोग जेटीज तैयार कर रहे हैं. और वो दिन दूर नहीं है, आने वाले 3 या 4 सालों में आप नई मुंबई के एयरपोर्ट से सीधे वाटर टैक्सी से गेटवे ऑफ इंडिया आ पाएंगे. अल्टीमेटली हाउसिंग का जो मार्केट होता है ये सप्लाई और डिमांड पर डिपेंडेंट होता है. और मुंबई में सप्लाई ये इसलिए कठिन है क्योंकि मुंबई ये लैंडलॉक सिटी है. ये आप नई लैंड पैदा नहीं कर सकते. इसलिए हम लोगों ने रीडेवलपमेंट को अभी अपनाया है, जिसमें हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को लेकर नई स्पेसेस तैयार करें. रीडेवलपमेंट करते समय सिटी और लिवेबल होनी चाहिए, कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए.